सो नाउ हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। ओके, व्हेन आई से एक्सेप्शंस दैट मीन्स कि लेट्स से अभी ये पोस्टमैन है, राइट, एंड इन द ऐड आइटम या फिर इन द पुट या अपडेट आइटम, यहाँ पे हम लोग ये नेम और प्राइस को पास कर रहे हैं। व्हाट इफ इन दोनों में से एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस केस में क्या होगा, राइट? तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से हटा के लेट मी जस्ट रन VS कोड ऑलरेडी रनिंग, राइट। लेट्स गो टू पोस्टमैन। अब मैं सिर्फ नेम को ऐड करता हूँ, तो लिख के आएगा आइटम एडेड सक्सेसफुली, और आप गेट आइटम्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपका ब्लडी मैरी भी ऐड हो गया, विच शुड नॉट बी द केस, बिकॉज अगर आप देखो तो हमें प्राइस भी चाहिए चाहिए सारे के सारे आइटम के साथ में। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देयर कुड बी एन एरर, राइट। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज़ कि हम लोग एक चेक लगाएंगे अपनी एपीआई के अंदर कि हमेशा जब भी आप कोई आइटम को ऐड कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हो, मेक श्योर वी हैव द नेम एंड प्राइस इनसाइड दैट। ठीक है, तो अगर मैं ऐड आइटम पे जाऊंगा, सो हेयर ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टाइप इफ, एंड आगे जा करके हम लोग देखो ऐड आइटम के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन कर रहे हैं, राइट। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने एक यहाँ पे वेरिएबल था, उसको हटा दिया, सो आई जस्ट ऐड दैट वेरिएबल नाउ बिकॉज वी नीड दैट, एंड द रीज़न वी नीड दैट क्योंकि हम ये रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन मल्टीपल जगह यूज़ करने वाले थे। सो आई जस्ट हैव इट हेयर, यहाँ पे हम इसको वापस रिक्वेस्ट डेटा कर देते हैं, एंड देन हेयर वट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक इफ़ कंडीशन दैट विल से इफ़ क्या क्या था हमारे पास में, नेम एंड प्राइस, राइट। सो आई जस्ट से नेम नॉट इन जो भी रिक्वेस्ट डेटा है हमारा, ठीक है, और इवन अगर हमारा प्राइस नहीं है, प्राइस नॉट इन, देन आई कैन जस्ट से रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है। तब हम यहाँ पे जा करके रिटर्न करेंगे कि भाई सुनो मैसेज देन डॉट, राइट, और मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा आइटम, और वी कैन ऑल्सो से प्लीज इंक्लूड नेम एंड प्राइस। यहाँ हम यहाँ चेक कर सकते हैं नेम एंड प्राइस मस्ट बी इंक्लूडेड इन बॉडी, ठीक है, कुछ भी जो आपका मैसेज सेंस बनाता हो। ऑल्सो इट विल बी अ बैड रिक्वेस्ट विच आल से 400 फॉर द कोड ऑफ बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अब यहाँ पे जा करके ऐड आइटम करूँगा जिसमें प्राइस नहीं होगा, आई जस्ट सेंड इट, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, भाई नेम एंड प्राइस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी, एंड एज सुन एज आई एड प्राइस हेयर विच विल से 120 ऐड किया, तो आपका आइटम ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। सो इफ़ आई गो बैक हेयर अगेन एंड चेक कि हमारा आइटम ऐड हुआ कि नहीं हुआ, सो यू गाइस कैन जस्ट सी इट हेयर, ठीक है। मतलब ऐड हुआ कि नहीं हुआ, वी कैन जस्ट गो टू गेट आइटम्स एंड सेंड इट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। एक जो एरर और यहाँ पे आ सकती है, अच्छा पहले सबसे पहले तो ये बात कि हम ये सेम चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं, वी ऑल्सो नीड टू डू इट इनसाइड हेयर, कहाँ पे, पुट डेटा वाले के अंदर, राइट। सो आई जस्ट okay, we also need the ID, so after this, yep, there you go, यहाँ पे जा करके हम लोग सेव चीज करेंगे, रिक्वेस्ट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डेटा, and then inside here I'm just going to put this, and let's have this indentation here, ठीक है जी। आई थिंक अब से हमारा काम हो जाएगा, वी हैव एवरीथिंग दैट वी नीड। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा अपडेट आइटम, and for body we have this, perfect. So I'll just have a id from here, copy गए अपडेट आइटम के अंदर, और पैरम्स में मैंने डाल दी वाली id that I have, and also inside body I'm just saying increase the price to 120 and update the momos as well, सेंड किया, तो आपकी आ गई एरर, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपकी एरर क्यों आ रही है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, so it is saying if name not in request data or price not in request data, type error a byte like object is required not string। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको एक्चुअली गेट जेसन चाहिए था, हमें गेट जेसन करना था, वी हैव डन गेट डेटा here,
sorry, again get data, get JSON. Okay, now it should be working fine. सर ठीक है जी, आइटम सॉरी अपडेट आइटम, सो आइटम अपडेटेड सक्सेसफुली आपका आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। इफ एनी ऑफ दिस थिंग विल बी मिसिंग, कंट्रोल एस किया, सेंड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा नेम एंड प्राइस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी। ठीक है, अगर आप अलग अलग चेक लगाना चाहते हो कि नेम इंक्लूडेड है कि प्राइस इंक्लूडेड है, तो आप दो इफ कंडीशन लगा सकते हो, अप टू यू गाइस। तो ये था हमारा एक तरीके का एक्सेप्शन हैंडलिंग। सेम वी कैन ऑल्सो डू फॉर दिस आईडी। लाइक अगर यहाँ पे कोई भी एरर आती है, पहले देख लेते हैं कि एरर क्या आती है हमारी अगर मैं आईडी इंक्लूड नहीं करता हूँ अपडेट आइटम के अंदर। लेट्स गो एंड अपडेट आइटम के अंदर मैंने पैरम्स के अंदर आईडी इंक्लूड नहीं की। यू कैन ऑल्सो अनचेक दिस, इस तरीके से आपकी आईडी इंक्लूड नहीं होगी। ओके, नाउ सेंड इट, तो आ गया आइटम नॉट फाउंड, और यहाँ पे आपकी कोई भी एरर नहीं आई। आइटम नॉट फाउंड आपका इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे उसको आईडी मिली नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के अंदर क्या रहा, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो वी कैन चेक हियर कि लाइक इफ id equal to empty string, we can just say please, यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा, सिर्फ से नहीं करना पड़ेगा हमें। सो आई जस्ट कॉपी दिस मैसेज एंड देयर आर अदर वेज एज वेल। ओके, इसको सही से लिखने के लिए, ठीक है, अभी थोड़ा सा हॉच पॉच लग रहा है, लेकिन वी आर गोइंग टू डू दिस लेटर। सो रिटर्न मैसेज, आई जस्ट से मैसेज के अंदर गिवन id नॉट फाउंड, यहाँ पे हम कर देंगे 404 नॉट फाउंड के लिए। ठीक है जी, और जैसे मैं वापस जाऊँगा अपने पोस्टमैन के ऊपर, आई सेंड दिस रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा आइटम नॉट फाउंड, यहाँ पे आ जाएगा 404 नॉट फाउंड। आई थिंक पहले भी यही आया था, हमें यहाँ जो चाहिए था वो नहीं आ रहा, राइट? दैट इज़ ओके। सो आई थिंक ये मैसेज कैसे आएगा, वी नीड टू लुक इनटू इट। तो इसके लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि आईडी के अंदर अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, पहले, इंस्टेड ऑफ कि वी आर राइटिंग डायरेक्टली इफ कंडीशन एयर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट आईडी, और ऑल्सो आई थिंक कि गेट मेथड पे अगर हमें मिल जाए, ओके, रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू इफ रिक्वेस्टेड डेटा डजेंट एग्जिस्ट, इफ टाइप इज प्रोवाइडेड, रिटर्न दैट्स नॉट पॉसिबल इन दिस केस। ओके, आई थिंक आई नीड टू इट रिटर्न नन। अगर आपको कुछ नहीं मिलते हैं तो स्ट्रिंग आएगी, वहाँ से आएगा नन, राइट? सो आई थिंक वी डोंट नीड टू प्रिंट इट नाउ, क्योंकि हमें पता लग ही गया है कि आईडी के अंदर क्या आएगा। सो आई जस्ट अनकमेंट इट एंड यहाँ पे जाकर के हम कर देंगे नन। परफेक्ट, ठीक है, वापस जाएंगे यहाँ पे एंड आई विल सेंड इट, देयर यू गो, गिवन आईडी नॉट फाउंड। तो आई थिंक सेम चीज़ अगर हम लोग कर दें अपने डिलीट आइटम के लिए, बिकॉज वी नीड इट देयर एज वेल, अगर आपकी आईडी नहीं मिलती है, जस्ट इन केस। सो ऑल्सो वी डोंट नीड दिस, परफेक्ट, या दिस मेक सेंस नाउ। तो ये आपकी हो गई एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम के ऊपर, कि अगर आपने कोई भी डेटा पास नहीं किया, सो इट विल मेक श्योर कि आप वो रिक्वायर्ड डेटा को पास करो। हाउएवर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाओगे एपीआईज का, जब भी हम एपीआईज बनाते हैं, लाइक इन स्प्रिंग बूट या फिर इन फ्लास्क या इवन इन नोट जेएस, सो देर आर फ्यू लाइब्रेरीज दैट यू कैन यूज़, जिससे आपका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाए, जिसपे कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने तो ये बैकएंड के लिए बनाया, राइट? तो फ्रंट एंड का डेवलपर हो सकता है कि किसी और टीम का हो, यू गाइज जस्ट नीड टू गिव देम दैट डॉक्यूमेंटेशन, उसको डॉक्यूमेंटेशन देख के आइडिया हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर एपीआई उसका क्या रिटर्न करती है, और इस एपीआई को यूज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उसको पता चल जाएंगी। ठीक है, सो उसको भी हम करेंगे बहुत ही जल्द, बट अभी के लिए इतना ही।